कब आओगे? आएंगे जब बुलाना। जब बुलाना। बुला और दीदी तो बार बार जा। जा रही हो? हाँ। अच्छा, कब आओगी? अब जब तुम बढ़ेंगे तो फिर आएंगे। अच्छा, अब तुम आओ। अब हम आएंगे। हम्म। चलो ठीक है। चलिए आए साथ से। वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो मेरे सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दीदी लोग तो मेरी जा चुकी हैं, दीदी और भांजा दोनों जा चुके हैं। तो अब मुझे करना है घर का काम। मैंने आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया था, केवल जो नमकीन सिवई होती है केवल वही बनाई थी। और क्योंकि मॉर्निंग टाइम इन लोगों को जाना था तो जल्दी जल्दी मैं कुछ बना भी नहीं पाई, तो केवल यही बनाया था। दिखा तो ये नमकीन सिवई है, तो इसी को मैंने बनाया था, जो कि बाबू मेरा लेकर गया हुआ है अपने लंच में। और ये देखिए मेरे घर का एकदम नक्शा चेंज है। अभी मुझे साफ़ सफाई भी करनी है। और ये मैं कल लेकर आई थी दवा अपने लिए। ये दवा ये कैल्शियम की है और ये दर्द की दी है। ये दर्द की दी है, ये सिरप दी है। दरअसल मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैं कल दवा लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने बताया कि वीकनेस है, कैल्शियम की गोली खाओ, सिरप वगैरह पियो तो थोड़ा आराम मिलेगा। तो चलिए मैं काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं यहाँ दोबारा नहा कर आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे दिन में मतलब ऐसे मौसम में भी 3 बार नहाना, तो आप लोग समझ सकते हो कि गर्मी का क्या हाल होगा। मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि अगर पसीने से इस मौसम में क्या होता है, पसीना वगैरह निकलता है तो उसकी चिप चिप से पता नहीं क्यों मुझे उलझन होने लगती, तो ऑटोमेटिक मुझे नहाना पड़ता है। तो ये तो रही गर्मी की बातें। तो मुझसे एक लोगों ने कहा था कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कमल ककड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसकी फुल रेसिपी नहीं दिखाया था। तो कुछ लोग जानते नहीं है कि कमल ककड़ी होती क्या है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि कमल ककड़ी जो होती है वो शायद मैंने भी सुना है कि कमल के फूल जो होता है उसकी जड़ होती है और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। जिस तरह मतलब कमल गट्टा आप लोग जानते हो, तो उसी तरह से ये पानी के नीचे कमल ककड़ी भी पाई जाती है। और मैं अभी रिपीट नहा कर आई हूँ, हेयर वॉश की हूँ। बिंदी लगा लो, बिंदी नहीं लगी है, बिंदी लगा लेती हूँ। और मैं यहाँ पर जो लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ उसी से बिंदी लगा रही थी, क्योंकि अभी मैं स्टिकर वाली बिंदी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि उसको लगाने से ये क्या है, मेरे फॉरहेड पर जैसे गोल गोल सा दाग जैसा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन तक मैं इसी को लगाती हूँ ताकि ये चीज़ें हट जाए। अधिकतर क्या होता है, स्टिकर वाली बिंदी लगाओ तो उसके निशान पड़ ही जाते हैं। और ये लिप बाम लगा रही हूँ, बाकी अपने फेस पर मैं कुछ भी अप्लाई करने वाली नहीं हूँ, बस ऐसे ही मेरा फेस रहेगा। और मैंने बिंदी लगा ली है और उधर मेरी ये देखिए दाल पक रही है। दाल मैंने अभी चढ़ाई हुई है, ये देखिए दाल अभी मेरी पक रही है। इसके बाद मुझे बनाना है चावल, क्योंकि मैंने आज बताया था आज मॉर्निंग में मैंने खाना नहीं बनाया है। तो अब थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद आगे का काम करूंगी। और ये है मेरा चश्मा और ये है मेरी तकिया। पानी ले आऊँ, पहले पानी पी लूँ। और जब मैं काम करके आती हूँ तो मुझे प्यास बहुत तेज़ी में लगती है, बहुत तेज़ी में लगती है। तो फिर नहा धोकर बैठकर आराम से मैं 1 गिलास ठंडा पानी पीती हूँ और फिर इसके बाद मैं आराम करती हूँ। आराम करने के बाद मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी तो दाल मेरी बनी रही है। दाल बनने के बाद चावल मुझे बनाना है, तो चावल तो गर्मा गर्म ही बनेगा, क्योंकि बेटे के मेरा टेस्ट चल रहा है, तो वो आएंगे 2 बजे तक। तो आराम से, और अभी जो है अभी तो समथिंग मुझे लगता है 1 बज रहा है शायद, हाँ 1 का टाइम है। तो आराम से 2 बजे तक हमारा खाना रेडी हो जाएगा। और मैं यहाँ बता रही थी कि शुक्र है मेरा चश्मा बच गया, क्योंकि चश्मे के ऊपर मैं बैठ गई थी धोखे से, वही मैं बता रही थी। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और मालूम है जब छूटती है तो इतनी गंदी तरह से छूटती है, खुरखुर 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 पूरा हाथ होता है। तो
इसलिए मालूम है मैं मेहंदी वगैरह बहुत कम लगाती हूँ। अब तो फिर भी साल 2 साल से मैं लगाने लगी, वरना बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगाती थी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेहंदी लगाते समय तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब छूटती है ना तो बहुत बेकार लगती है। देखिए कैसे हाथ हो रखे हैं, ये देखिए, देखिए, है ना। ये चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो शाम हो रही है, मेरा मतलब सफाई भी हो गई है शाम को। जैसे शाम वाली झाड़ू भी लग गई है, बर्तन भी धुल गए। जो लंच हम लोगों ने किया था वो बर्तन भी धुल गए हैं। तो मैं फेस वॉश करके आई हूँ और बाल भी बांधी हूँ। तो बिंदी मेरी छूट गई है, तो मैं वही बिंदी लगा रही थी और लिप बाम लगाऊंगी, क्योंकि ये भी शाम को करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। बिना बिंदी के तो फॉरहेड अच्छा ही नहीं लगता है, तो बिंदी तो लगानी ही पड़ती है। और बाकी मैं फेस पर अपने कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। और इसके बाद मुझे चाय बनानी है, क्योंकि चाय पीने के लिए अब केवल मैं ही हूँ, तो अकेले अपने लिए ही चाय बनाऊँगी। क्योंकि अब कुछ आदत ऐसी हो जाती है, अगर टाइम पर ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है। सारा दिन का काम काम काम, ये समझ लीजिए आराम तो लगता ही नहीं है। थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकाल कर आराम कर लो तो बस वही होता है। बाकी आप सारा दिन काम करते रहो तो आपको टाइम तो मिल ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ किचन में आई हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। चाय भी हमारी रेडी हो जाएगी। और बाहर वाले रूम में जो है अभी मेरे कपड़े भी रखने हैं, जिनको मुझे फ़ोल्ड करना है, और जो गीले हैं उनको फैलाना भी है। क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब सा हुआ था, तो ऊपर से कपड़े मैं ले आई थी। मौसम ख़राब होता है, बारिश हल्की सी होती है, एकदम 1-2 बूंद होती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। ये लगता है सूखे कपड़े हैं, भीग जाएंगे तो फिर से दिक्कत होगी। तो इसीलिए जैसे ही मौसम ख़राब हुआ था तो मैं कपड़े ले आई थी। तो जो गीले कपड़े हों उनको मैं गेट पर डाल दूँगी, और जो सूखे कपड़े हैं उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो हम लोगों का तो सारा दिन यही काम, ही काम, काम ही काम। और रात में अगर पतिदेव आते हैं तो बोलते हैं कि क्या काम, हम लोगों का क्या काम होता है। हम लोगों का कोई काम नहीं होता, बस खाना बना लिया, सफाई कर ली, हो गया। लेकिन ये नहीं जानते कि हम लोगों के पास भी कितना काम होता है। तो और देख रहे हैं कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फ़ैन चल रहा है, रूम में हूँ, लेकिन ये देखिए पसीना कहीं सूखने का नाम नहीं ले रहा। देखिए ये पूरा एकदम पसीने से मैं भूत हूँ। मैं बैठ कर बात करती हूँ, 1 मिनट। तो ये ले आई हूँ मैं अब अपनी चाय, और चाय के साथ ही अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो आप लोगों को अगर हमारी थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो आप लोग जानते हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। बस आप लोगों का एक ही लाइक, आगे बढ़ने की, कुछ करने की तमन्ना रहती है। ऐसे तो लगता है कि जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो।